हमारे साथ जनसुराज पे बातचीत करने के लिए जनसुराज के दिग्गज नेता व सुपौल विधानसभा के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। इनसे आज जनसुराज पे बात होगा और पूरे विस्तार से बात होगा, तीखे सवाल के साथ बात होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल सुपौल सच तक में। आपके माध्यम से सुपौल की जनता को शुभकामना। देखा जा रहा है कि जनसुराज लगातार सभा पे सभा कर रहे हैं। जनसुराज के कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अनेकों समस्या पे बातचीत हो रहा है। अभी तक जनसुराज में क्या तय हो पाया है? जनसुराज बिहार बदलने के लिए निकले हैं, इसीलिए बिहार बदलने के लिए हम सभा कर रहे हैं, आम जनता की बात विचार विमर्श कर रहे हैं। अपनी जनसुराज का जो मुख्य एजेंडा है, जो जनसुराज का जो चलने का रास्ता है, वह नीति है, उसको हम आम जनता के सामने में हम रख रहे हैं। और लगता है कि जनता ने समर्थन दे दिया है कि बिहार बदलाव है और बिहार बदलने में सुपौल बदलाव भी आगे रहेगा। सुपौल बदलने के लिए जनता ने अपना पूरा का पूरा समर्थन दे दिया। उसका प्रमाण हुआ जब 18 अगस्त को सुपौल में हमारे प्रशांत किशोर जी जनसुराज के जो सूत्रधार आए थे, तो लोगों ने अपनी सहमति दे दी है कि हम सुपौल बदलेंगे। सुपौल बदलने में जनता लग चुकी है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जनसुराज में प्रशांत किशोर एकमात्र चेहरा हैं जो काफ़ी सुर्खियों में है, उसके बाद देखा जा रहा है जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उसमें से 90% लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उस सबके पास कहीं न कहीं ज़्यादा राजनीति अनुभव नहीं है। फिर जनसुराज पे लोग कैसे विश्वास करें? जनसुराज में राजनीतिक अनुभव नहीं है, जनसुराज में लूटने का अनुभव नहीं है, लुटारे का अनुभव नहीं है, दलाली का अनुभव नहीं है, बिचौलियों का अनुभव नहीं। और जितने नेता है उस पर जनता का विश्वास नहीं है, चूंकि वह लूटा है। जितने विधायक और सांसद इसी जिला के बिहार में, वह तमाम विधायक और सांसद की आर्थिक स्थिति राजनीतिक में आने से पहले सामान्य थी। आज वह करोड़पति अरबपति बने। चाहे हमारे विधायक, हमारे मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की बात लगाइए, उनके परिवार की स्थिति बहुत सामान्य थी। उनकी अभी भी बेटी आपको आंगनबाड़ी में सेविका है, उनका बेटा और पुतो अभी भी सामान्य स्कूल की नियोजित शिक्षक है, लेकिन वह और उनके करोड़पति, उनके सगे संबंधी सब करोड़पति अरबपति बन गए। रामविलास कामत एक सामान्य व्यक्ति था, मुखिया बना, विधायक बना, लूटा है। और जनसुराज में जनता की आवाज है, जनता के लोग है, इसीलिए इसमें ऐसे लोग हैं। अगर 80% 90% राजनीतिक नहीं है तो आप इसको ये मानिए कि इस पर दाग लगा हुआ नहीं है। ये स्वच्छ छवि के लोग हैं, ये आम लोग हैं। हम लोग एक सामान्य व्यक्ति आज अगर जनसुराज से चुनाव लड़ने के लिए संभावित में भी मेरा नाम है तो अपने को शुक्रगुजार समझते हैं, बेहतर समझते हैं। जिंदगी में मौका मिला, 35 साल से मैंने संघर्ष किया और जनसुराज ऐसे व्यक्ति को खोज करके आगे ला रहा है। और यहाँ की जो बिचौली और ठेकेदारी है उसकी प्रथा बंद होगी। इसीलिए जो ठेकेदार है, बिचौली है, उसके लिए राजद, कांग्रेस, बीजेपी, जदयू है, और जो जनता के लिए बेहतर आदमी है उसके लिए जनसुराज है। बहुत सारे लोग तो क्षेत्र में ये भी कह रहे हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है, ये बीजेपी का बी टीम है। इस पे आपका क्या राय है? जी निश्चित है, जब आपको घर में 2 बेटा रहेगा तो 2 बेटा प्रॉपर्टी बांटेगा, और जब 3 बेटा होगा तो दोनों का काट कर को तो बांटेगा ही। ये इतना वोट काटेगा कि दोनों पीछे हो जाएगा और जनसुराज आगे हो जाएगा। और जहाँ तक बी टीम का नहीं है, ये जनता का ए टीम है। दल बीजेपी कांग्रेस के उसका वोट काट रहा है, वो कह रहा है उसका वोट काट रहा है, ये किसी का वोट नहीं काट रहा है, ये जनता का वोट ले रहा है। वोट काटा नहीं जाता है, वोट लिया जाता है प्रेम से, स्नेह से। काट करके थोड़े मिलता है, थोड़े ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को दे दिया और बीजेपी से हमको वोट ट्रांसफर होगा। ये जनसुराज सीधे तौर पे किसको टक्कर देना चाह रही है? जनता के सामने में वह टक्कर तो सिर्फ उन दोनों गठबंधन में है। इसको टक्कर क्यों है? जनता की आवाज लेकर के जनता के आगे है। टक्कर तो उन दोनों को टकराना है कि सेकंड में कौन रहेगा, थर्ड में कौन रहेगा, उन दोनों के बीच में टक्कर है। पहला तो जनता का जनसुराज रहेगा, सुंदर राज होगा पहला। और ठीक है, जनसुराज इस बार कितना सीट ला रहे हैं? सरकार बनाएगी, बहुमत होगी, सरकार बनाएगी, जनता की सरकार बनाएगी। जिस तरह प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, मान लीजिए 10-15 सीट पे अगर जनसुराज सिमट जाती है तो उनके विधायक क्या करेंगे? किसी के साथ गठबंधन करेंगे या जनसुराज में रहेंगे? जब 243 में अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, अभी गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इतनी हिम्मत अभी जब है कि हम किसी सीट पर गठबंधन नहीं कर रहे हैं। बीजेपी जो देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हिम्मत नहीं है 243 पर लड़ने का। 102, 103 चल रहा है। राजद कहती है हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हिम्मत नहीं लड़ने के लिए। हिम्मत उसको है
ही नहीं। परीक्षा में आप 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दीजिएगा तो कहाँ से पास कीजिएगा। यहाँ तो 10 क्वेश्चन हम तैयार हैं बनाने के लिए, 10 में 10, इसलिए 100 में 100 चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी पूर्ण बहुमत होगी। जो पूर्ण बहुमत, जो पूरा क्वेश्चन देगा वही ना पास करेगा। यहाँ तो क्वेश्चन में कहता कि हम 50% से ज्यादा क्वेश्चन टेकअप नहीं करेंगे, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते। जोर घटाओ सत्ता के लिए वो लोग गुनाह भाग करा। सत्ता नहीं चाहिए, सरकार नहीं चाहिए, जनता का विश्वास जीत करके बिहार में जनता का राज चाहिए। जगह जगह देखा जा रहा है परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमको इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का कार्ड बना ही नहीं है, जिसका कार्ड बना भी है उसको भी नहीं पता है कि इस परिवार लाभ कार्ड से क्या होता है। थोड़ा आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो बेहतर होता। निश्चित, ये जन स्वराज का पारिवारिक लाभ कार्ड एक योजना है और योजना बिहार के हर कोने में चालू हो गया और ये निःशुल्क योजना है। जन स्वराज का कार्ड, पारिवारिक लाभ कार्ड योजना निःशुल्क है, 1 रुपया राशि नहीं ली जाती है। लेकिन इस कार्ड बनने के लिए नियम है कि सदस्य होना चाहिए और सदस्य के लिए 10 रुपया ली जाती है। आपको ये बता दें, किसी के घर पर ये कार्ड नहीं देने के लिए हम लोग गए हैं। हम लोगों ने मोहल्ला में, गाँव में कैंप लगाया है और कैंप में लोग आते हैं, कैंप में आकर के सदस्य बन करके कांग्रेस और राजद नहीं है कि सदस्य का पैसा हम अपने से दे करके रसीद काट कर फेंक दिए। स्वयं गरीब आदमी आकर के, मजदूर आदमी, किसान आकर के, गांव में जो कैंप चला है, KNOP चला है, वहां आकर के अपना रसीद कटा करके सदस्य पहले बनते हैं और सदस्य बनने के बाद और वह जन पारिवारिक लाभ काट ले, कहीं कोई विवाद नहीं है। और कितने लोग बन रहे हैं कि बिहार में आप जान लीजिए, अभी बिहार में कल तक के रिकॉर्ड के हिसाब से बिहार में 243 सीट में तीसरा स्थान सुपौल विधानसभा प्राप्त किया है। यानी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्ड योजनाओं को स्वीकार किया है, बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और बिहार बदलने में सबसे पहला योगदान होगा सुपौल का, सुपौल बदलाव होगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्ड योजना अपने लिए, अपने हित के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बेरोजगार युवक को दिल्ली पंजाब नहीं जाए उसकी कमाई के लिए मदद करेगी, जो महिलाएं उसको व्यवसाय के लिए मदद करेगी, जो किसान है उसको खेती करने में मदद करेगी, जो बूढ़े है उसको सम्मान मिलेगी। यानी जन्म से लेकर के बूढ़े तक की यह योजना इसमें सीमित है। महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, किसान है, मजदूर है, बच्चे हैं और बूढ़े हैं। इसके लिए प्रत्येक महीना सरकार जब बनेगी जन स्वराज, ये गारंटी कार्ड योजना है, सरकार बनेगी तो 20,000 रुपये का लाभ प्रत्येक परिवार को मिलेगा। जिस तरह से देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का बी टीम है, कांग्रेस का अस्तित्व बिहार से खत्म हो रहा था इसीलिए इसको भेजा गया है। इस पे आप उन लोगों को क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? तो उद्देश्य क्या देना पाए, अगर आप बीजेपी का बी टीम कहते हैं तो उस लोगों से पूछिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल है, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी औकात नाप दी गई, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उन पर आपका एजेंसी जांच करेगी। तो अगर ये बी टीम रहता तब तो उनके खिलाफ नहीं जाता। ये न बी है न सी है, ये जनता का ए टीम है। बी सी तो दोनों गठबंधन है, बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस चक्कर है, इसमें बीसी का चक्कर नहीं है। ये जनता का ए टीम है, जनता का टीम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनिल कुमार सिंह जी थे, जिनका जो देखे अपने बेबाकी से जवाब दिए। आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत